किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा, वजीर आजम इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, क्या चोरों के दबाव पर इस्तीफा दे दूं? इमरान खान अदम एतमाद का मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। सहाफ़ियों से मुलाकात में बोले, अपोजिशन ने पहले ही अपने पत्ते शो कर दिए, हमारे सरप्राइज कार्ड बाकी हैं, मेरा कार्ड वोटिंग से एक दिन पहले आएगा। शहबाज शरीफ करप्शन का ब्रांड है, उसके साथ नहीं बैठूंगा, जान जाती है तो जाए, NRO नहीं दूंगा। अपोजिशन की सियासत खत्म होने जा रही है, अपोजिशन को इल्म नहीं कि उनके कितने लोग बाकी रह जाएंगे। हो सकता है अपोजिशन के लोग ही हमसे आ मिलें। फौज को सियासत के लिए बदनाम न किया जाए, मेरे और आर्मी चीफ के दरमियान दूरियों की खबरें दुरुस्त नहीं हैं, मेरी न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। फौज न होती तो मुल्क 3 टुकड़े हो जाता, किसी की गलत फहमी होगी कि घर बैठ जाऊंगा। वज़ीर आज़म की चौधरी निसार से मुलाकात की तस्दीक, फजलुर रहमान को सियासत का 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। इमरान खान साबिक वजीर आजम बन चुके हैं, हुकूमत खत्म हो चुकी है। इमरान खान ने जानवर किसे कहा, आज तक वजाहत नहीं कर सके। इमरान खान ने किसे जानवर कहा, अवाम जवाब चाहते हैं। वजीर आजम मुल्क में जंगल का कानून चाहते हैं, ये चाहते हैं अदलिया समेत हर इदारा टाइगर फोर्स बनकर काम करे। किसी एक शख्स के लिए इदारों को मुतनाज़ नहीं बनाया जा सकता। गैरत है तो मुकाबला करो, मर्द हो तो मैदान में आओ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजीर आजम को चैलेंज, कहा खान तो इज्जत और गैरत वाले और बहादुर होते हैं, ये कहाँ का खान? ये बनी गाला फनी गाला का खान हो सकता है? हमें चूहा कहने वाला खुद चूहा बनकर भाग रहा है। अंपायर की उंगली का जवाब वोट के अंगूठे से देंगे। मैं गेट नंबर 4 नहीं खटखटाऊंगा, ना ही काला कोट पहनकर अदालत जाऊंगा। डीजल कहने वाले को डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा क्यों नजर नहीं आता? बिलावल बातें ऐसे करते हैं जैसे आगे लाखों लोग तकरीर सुन रहे हों। सूबाई उम्मीदवारों के जलसे बिलावल के जलसे से बड़े होते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंजिया ट्वीट, कहा जलसों में अपोजिशन वाले इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान पाकिस्तान के आइन पर हमला आवर है, आइन की तरफ मैली आंख से देखने वालों के सामने चट्टान बनकर खड़े होंगे। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल का टेक्सला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले इमरान खान कहता है इस्तीफा नहीं दूंगा, हम भी कहते हैं आप इस्तीफा ना दें, हम चाहते हैं तारीख में लिखा जाए कि कौम ने आपको डिसमिस किया। राना सनाउल्लाह ने कहा मुल्क दुश्मन फ्रॉडियों के पास सिर्फ करप्शन खत्म करने का नारा है, इमरान खान का सिर्फ एक विजन है, मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा। इस्तीफा बाइज्जत लोग देते हैं, ये इस्तीफा नहीं देगा, ये कहता है लड़ूंगा। PTI हुकूमत खत्म होते ही टाइगर फोर्स को गीदड़ फोर्स बना देंगे। मरियम औरंगजेब का कहना है वजीर आजम साहब आपका आखिरी पत्ता आपका इस्तीफा है। इत्तेहादियों ने हुकूमत के साथ ना चलने का इंदिया दे दिया। हुकूमती सियासी कमेटी के मनाने की कोशिशें, MKM से एक और मुलाकात। MKM ने वादों की पासदारी न होने का शिकवा दोबारा कर दिया। सियासी कमेटी की वजीर आजम को नाराज अरकान से दोबारा राब्तों की भी ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक नाराज अरकान से राब्ता नहीं किया जाएगा, अदालत के जरिए उन्हें ताहयात नाअहल करवाने पर जोर दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान से नाराज रुकने असम्बली आमिर लियाकत की मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद आमिर लियाकत ने कहा अभी वोट का फैसला नहीं किया, वजीर आजम से दोस्ती पहले से थी, ख़त्म नहीं हुई, मैंने उन्हें कायल कर लिया है। जो होने वाला था वो नहीं होने वाला, जो नहीं होने वाला था वो होने वाला है। वजीर आजम इमरान खान से आलिया हमजा और सायरा बानो की भी मुलाकात। PDM के महंगाई मार्च की तारीख तब्दील, महंगाई मार्च 24 के बजाय 26 मार्च को होगा, अहम इजलास में फैसला। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की इजाज़त से नए शेड्यूल का सर्कुलर जारी कर दिया। महंगाई मार्च 26 तारीख को लाहौर से रवाना होगा, 28 मार्च को रावलपिंडी पहुंचकर जलसा किया जाएगा। JUIN डिप्टी कमिश्नर को बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करवा दी। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए पुरुम्मीद हूँ, अपोजिशन अगर पुरएतमाद है तो हम भी पुरएतमाद हैं। 27 मार्च के जलसे के बाद वाज़े हो जाएगा कौम किसके साथ है। अभी वज़ीर आज़म के पास बहुत कार्ड बाकी हैं, उम्मीद है इत्तेहादी इमरान खान का साथ देंगे। 25 मार्च को कौमी असम्बली इजलास होगा, 30 मार्च से 1 अप्रैल तक स्पीकर जब चाहेगा वोटिंग कराएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तहरीक अदम एतमाद में रुकावट नहीं बनूंगा, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की वजाहत, कहते हैं कौमी असम्बली को कवायद के मुताबिक चलाऊंगा।
इजलास बुलाने में किसी किस्म की आईनी खिलाफ वर्जी नहीं की। इजलास बुला लिया है, 7 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 1 या 2 अप्रैल को हो सकती है। हैरान हूं, जो रेफरेंस दायर नहीं हुआ था उसे मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दे दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए लास्ट बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि सदारती रेफरेंस पर पूरी कौम की नजरें हैं। इतने अहम केस के लिए बेंच की तश्कील से पहले किसी सीनियर जज से मुशावरत नहीं की गई। लार्ज बेंच की तश्कील से पहले रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। सीनियर जजेस शामिल नहीं किए गए। जहां अहम कानूनी और आईनी सवालात हों वहां सीनियर जजेस को बेंच में शामिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त और सदारती रेफरेंस एक साथ नहीं सुना जा सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सिविल सर्वेंट की बतौर रजिस्ट्रार तकर्री पर भी एतराज। शाद रहे पाकिस्तान। कौम आज यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मना रही है। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब, सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की शिरकत। शक्करपड़ियाँ ग्राउंड में मुसल्लह अफ़वाज की मुश्तरका परेड। F-16 J-10C जंगी तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। JF-17 थंडर तैयारों की घनगरज। पाक फ़ज़ाइया की शेरदिल टीम का एरोबैटिक्स का शानदार मुजाहरा। पाक फ़ज़ाइया के पैराशूटर्स का रंगों के झुरमट में फ्री फॉल का मुजाहरा। आर्मी एविएशन के दस्तों का भी फ्लाई पास्ट। थंडर्स राइडर्स के थंडर्स टर्न, हाई अल्फा पास के शानदार मुजाहरे। यौम पाकिस्तान की परेड में दिफाई और फौजी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा। कौम का फ़ख्र, आर्मर्ड कोर के दस्ते की परेड में शिरकत। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस टैंक किया नुमाइश। आर्मर्ड कोर के दस्तों की टैंकों के साथ सलामी। STP दस्तों की जदीद मिसाइल सिस्टम के साथ सलामी। SSG के कमांडोज की अल्लाह के फलक शिगाफ नारों के साथ आमद। तेईस मार्च तख्लीक पाकिस्तान के हकीकी मकासद पर कारबंद रहने के आज़म की तजदीद का दिन। सदर मुमलिकत ने कहा 1940 में मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाब के बजाय अलहदा रियासत का मुतालबा किया। कौम के लिए बरवक्त और दानिशमंदाना सियासी फैसले लेने वाले बानियों को खिराज अकीदत पेश करना फ़र्ज है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा, माजी की हुकूमतों ने कौमी मफाद पर ज़ाती मफादात को तरजीह दी। करप्शन के खात्मे के लिए जज्बे की ज़रूरत है। हुकूमत ने गुर्बत के खात्मे और इंसाफ के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाई। खुद को मदीना की तर्ज पर हकीकी फलाही रियासत के लिए वक्फ करना होगा। यौम पाकिस्तान पर मुत्तहदा अपोजिशन ने क़ुव्वत अवाम चार्टर जारी कर दिया। अदम एतमाद कामयाब बनाकर ऐसा पाकिस्तान तश्कील देंगे जहाँ आइन की हुर्मत मुकद्दम हो। रियासत के तमाम इंतज़ामी इदारे मुंतखब पार्लियामेंट के ताबे हों। शफ़ाफ इंतखाबात के लिए इत्तफ़ाक़ राय से इंतखाबी इस्लाहात को नाफिज किया जाएगा। सियासत से हर किस्म की गैर जमहूरी मदाखलत ख़त्म करेंगे। शफ़ाफ एहतसाब के लिए गैर जानिबदाराना इदारा कायम किया जाएगा। कौमी सलामती पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद से दहशतगर्दी ख़त्म की जाएगी। मुत्तहदा अपोजिशन ने एलामिया जारी कर दिया। राज सदर पाकिस्तान की ईमा पर लगाया जाता है। जाहिर है कि अगर सदर पाकिस्तान मुझे कहेंगे लगाने के लिए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं ना लगाऊं, लेकिन ऐसी कोई चीज हो नहीं रही। अपनी पार्टी का मंशूर, अपने लोगों की राय और अपनी पार्टी के फैसले उनके अपने इख्तियार में। अगर कोई ये समझता है अभी थोड़ी बहुत एडवांटेज नजर आए वो उधर स्लिप होना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह, कोई अर्ज नहीं, उनका अपना फैसला। सूबे में गवर्नर राज के हवाले से ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन सदर कहेंगे तो गवर्नर राज लगाना होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, आजकल ज़मीर जागने और सोने का सीजन आया हुआ है। इत्तेहादियों का हक है वो जिस तरफ भी खड़े हों। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। चाहते हैं मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले। MKM ने कुछ मुतालबात रखे हैं, उन पर हमें एतराज़ नहीं। MKM से जो बात हुई है, ज़रूरी हुआ तो कानून साजी भी करेंगे। हम चाहते हैं बल्दियाती इदारे मजबूत हों। हुकूमत की नाराज़ अरकान को बनाने की कोशिशें जारी। हुकूमती कमेटी के रुकन मुराद रास का तरीन ग्रुप के अब्दुल हई दस्ती और नुमान लंगड़ियाल से अलग अलग राबता मानस बुजदार के मुतालबे पर नजरसानी की दरख्वास्त। तरीन ग्रुप की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करवाने की भी कोशिश। परवेज़ खटक और तरीन ग्रुप के राबतों पर बातचीत। अब्दुल हई दस्ती का माइनस बुजदार पर कायम रहने का अयादा। कहा, हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे।
इधर लाहौर में दिन ढला, उधर शाहीनों की उम्मीदों का सूरज डूब गया। तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन का तीसरा सेशन कौमी टीम के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। कैंगरूज ने 20 रन के एवज 1-2 नहीं पूरे 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 268 रन पर ही ढेर हो गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल न हो सके। ऑस्ट्रेलिया ने 134 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर आजम नंबर 1, विराट कोहली का दूसरा नंबर, पाकिस्तान के फ़खर जमान 90 नंबर पर विराजमान। टेस्ट रैंकिंग में कौमी कप्तान की 3 दर्जे तरक्की, बाबर आजम टॉप 5 बैटर्स में शामिल हो गए। ऑस्ट्रेलिया के मानस लबुशेन नंबर 1, बॉलिंग में ऑस्ट्रेलियावी कैप्टन पैट कमिंस का पहला नंबर, शाहीन शाह अफरीदी का 6ठा नंबर बरकरार। ओआईसी इजलास के शुरका परेड में खुसूसी तौर पर मधु, ओआईसी का फ्लोट यौम पाकिस्तान की परेड में खुसूसी तौर पर शामिल किया गया। दोस्त ममालिक के दस्ते भी यौम पाकिस्तान की परेड का हिस्सा। परेड में गैर मुल्की अफवाज के दस्तों ने भी सलामी दी। सऊदी अरब, तुर्की, अजरबैजान और उज़्बेकिस्तान के दस्ते भी मार्च पास्ट का हिस्सा रहे। रिवायती रक़्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ और खुसूसी नगमे पेश, नुमाया खिदमात पेश करने वालों को भी खराज तहसीन पेश किया गया। मकबूजा कश्मीर में यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद के पैगामात वाले बैनर्स आवेज़ां। श्रीनगर और दीगर इलाकों में लगाए गए बैनर्स पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर मौजूद। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी परचम भी लहराए गए।